ये हर जगह अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट को लेकर लोग बाकी कैंडिडेट्स का मैनिफेस्टो है। तो यहाँ पर जो खास करके किश्तवाड़ की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या मैनिफेस्टो रहे? पिछले सरकार ने जो किया है कारकर्दगी के इन 17 सालों में, उनका अपना कुछ मैनिफेस्टो, हमारा अपना पार्टी का एक मैनिफेस्टो बना है। यहाँ किश्तवाड़ का मैनिफेस्टो में अलग रखा है। यहाँ किश्तवाड़ पे में डेवलपमेंट और बेरोजगारी पे ध्यान देना है। बाकी जो छोटे मोटे काम है वो भी करेंगे। भाजपा की अगर बात करें, इस पार्टी में जो है अलग अलग जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि SC मोर्चा होता है, माइनॉरिटी मोर्चा होता है, उसके अलावा जो है अलग अलग मंडल प्रधान होते हैं। तो मुस्लिम मोर्चा जैसे इसमें एक पोस्ट है, तो मुस्लिम्स के लिए क्या मैसेज है आपका? देखो सर, हमारे यहाँ जो भी काम होगा, हर जनता तो हमारे लिए सब बराबर है। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये उनके पास जो ये दूसरी पार्टी इनके पास होता है, हर अपने मज़हब का कोई और हो तो उसके लिए कोई और, अपने मज़हब का हो तो उसके लिए और। हमारी पार्टी सिर्फ एक ही लाइन से सबको देखते हैं, जो भी फायदा होगा सबके बराबर होगा। अभी गुपकार अलायंस हुआ है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, गुपकार से गद्दार अलायंस से अगर इनको 370 रखना था तो आज तक कहाँ थे सारे? इनको सबको पता था, डॉक्टर फलदू को पता था, मुरुल को पता था, गुलाम आज़ाद को पता था, सब मिले थे, दिल्ली से वापस आए, इनको पता था हटने वाला है, सब पता था, ये सब मिले थे, ये रेडी थे। अब ये बाहर लोगों को ड्रामा बता रहे हैं 370 हटा, ये खुश थे तब। कोई से बेकाव में अब गुपकार अलायंस से कुछ नहीं, सारे गद्दार एक अलायंस इनका कोई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं, हर वक्त चनाब टाइम्स की टीम जो है आपके सामने नए नए चेहरे जो है DDC इंतखाबात को लेकर जो है आपके सामने ला रही है। उनके मैनिफेस्टो क्या हैं वो आपके सामने बयान करा रही है उन्हीं की ज़ुबानी। तो आज हम ज़िला किश्तवाड़ के अंदर मौजूद हैं। किश्तवाड़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी जो सियासत का मरकज़, अगर जनाब की बात करें, सियासत का मरकज़ है किश्तवाड़। यहीं से जो है सबकी नज़रें किश्तवाड़ के ऊपर रहती हैं। और आज हमारे साथ जो हैं BJP के जो कैंडिडेट हैं यहाँ DDC इंतखाबात के लिए, तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या मैनिफेस्टो है और जो अभी इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो क्या है। आपको डायरेक्ट इन्हीं से बात कराते हैं। तो सबसे पहले राजू जी, आपका स्वागत है द चनाब टाइम्स में। देखो अंजर, सबसे पहले आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहले आप बताएं कि जैसे कि हर जगह अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट को लेकर लोग बाकी कैंडिडेट्स का मैनिफेस्टो है। तो यहाँ पर जो खास करके किश्तवाड़ की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखो अंदर जी, हमारा मैनिफेस्टो पिछले सरकार ने जो किया है कारकर्दगी के इन 17 सालों में, उनका अपना कुछ मैनिफेस्टो, हमारा अपना पार्टी का एक मैनिफेस्टो बना है जो हमें अभी इधर DDC में रखा है। दूसरा जो पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, जो स्टेट का पूरे ऑल इंडिया का मैनिफेस्टो है, वो अलग है। यहाँ किश्तवाड़ का मैनिफेस्टो में अलग रखा है। यहाँ किश्तवाड़ पे में डेवलपमेंट और बेरोजगारी पे ध्यान देना है। बाकी जो छोटे मोटे काम है वो भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट और बेरोजगारी पे ध्यान देना है। नहीं, अगर हम बात करें जैसे ये DDC इंतखाबात पहली दफ़ा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, तो इनमें क्या अथॉरिटी मिलेगी कैंडिडेट को? देखो सर, आपको पता है M73 और M74 पहली बार लागू हुआ J&K में। पिछले सरकारों ने ये सेंटर की जो स्कीम थी ये बाकी स्टेटों में लागू थी, इधर नहीं लागू थी। अभी मोदी जी के नेतृत्व में ये 73 और 74 अमेंडमेंट लागू हुई। इसमें हमारे पंचायतों को पूरा पावर मिलेगी। पंचायतों में जो 3 टायर सिस्टम है वो लागू होगा। उन्होंने ये पंचायत जो ढपकल बनाई थी आज तक, जो पंचायत का ऐसे पंचायत के नाम पर जो पैसा आता था सेंटर से, वो हड़प करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। अभी पहली बार ऐसा मौका है कि जो पंचायतों का काम जो लाइन से चलेगा, जो पूरा 3 टायर सिस्टम होगा, ढंग से होगा, जो हर पैसा लाइन पे लग जाए, काम पे लग जाए। बाकी इनने जो पीछे किया था वो आपको पता ही है। सर, आप बताएं मुझे, जैसे कि 2014 की अगर बात करें, उस वक्त काफ़ी कैंडिडेट जो हैं, एक मोदी वेव चली थी तो कहकर चली थी, तो उस बेस पर कुछ कैंडिडेट जीते, मोदी जी के नाम पर वोट लिए गए, तो उसके बाद वो जीत गए। क्या इस इलेक्शन में भी आप मोदी जी के नाम पर वोट लेना चाहेंगे या कोई और मुद्दा है आपका? देखो सर, मोदी जी का नाम नहीं, मोदी जी का काम बोलता है। मोदी जी की वेव नहीं, मोदी जी खुद बोलता। मोदी जी को पूरा वर्ल्ड जानता है। मोदी जी की वेव तो आपको पता है, मोदी जी एक तूफान है। जो उनने आज तक काम किए, पूरा दुनिया जानता है उनके काम में, जिनकी उनकी स्कीमें हैं। लोग वेव क्या, मोदी जी के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहता है। आज तक जो मोदी जी ने स्कीमें लाई है, इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें कहाँ थी सर? आज तक देखो, जो गोल्डन कार्ड की स्कीम है, जो आज तक बेचारे गरीब लोगों को, ये जो माफिया लोग ज़मीन बेचने के चक्कर में हमेशा ताक दे रहते थे कि कब कोई बीमार हो, इसकी लैंड पे हम कब्जा करें। कोई 5,000 दे, कोई 10,000 दे के बीमारी के बहाने बेचारे उसकी लैंड ली जाती थी। लेकिन मोदी जी ने ये गोल्डन कार्ड दिया। हर एक मजदूर को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। अब उसकी वजह से एक मजदूर जो भी कोई बीमार हो, बेचारा अपने बीमारी से महरूम हो, उसे 5 लाख मिलेंगे। और इन जो लैंड ग्रेवर है, जो गरीबों की ज़मीनें खड़े, उनके मुंह पे दबा पड़ गया।
अगर हम किश्तवाड़ की हम बात करें, यहाँ पर जो है काफ़ी मजहबी तनाव देखने को मिलता है। पहले भी जितने भी चुनाव हुए, हर वक्त यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम में आपस में जो है झगड़े होते रहते हैं, चुनाव के टाइम में खास करके। तो इस बार आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि अभी वोट देखा जा रहा है कि वोट बंट चुका है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर? देखो सर, ऐसी बात नहीं जो आप कहते हैं वोट बंट चुका, वोट वही है सर, कोई बंटा चुका नहीं। ये इनकी बौखलाहट है जो पिछले दौरान जो करते थे, उन्होंने पिछले 70 सालों से जो किया था लोगों को बंटाने के दौर पे जो अपना वोट लेते थे, आज वैसी बात नहीं है। लोग खुले दिल से अपने साथ भी बीजेपी के साथ पूरे हर कम्युनिटी का लोग जुड़ा है। ऐसी बात नहीं कोई वोट बंटा है, वोट वही है। इन लोगों की जो बौखलाहट है, ऐसे जो आज तक उन्होंने वही बहाना बनाया, कभी दंगा कभी फंसा, उस बहाने से वोट देते, डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं कर रहे थे। आज लोगों को समझ जा रहे, लोग पढ़े लिखे अवाम सबको समझ आता है कि कैसे किसको वोट देना किसको नहीं देना। जो हमारी भाजपा की कार्यकर्ता सरकार की कार्यकर्ता हैं, उनको देख के लोग वोट देंगे। सर, भाजपा की अगर बात करें, इस पार्टी में जो है अलग अलग जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि एससी मोर्चा होता है, माइनॉरिटी मोर्चा होता है, उसके अलावा जो है अलग अलग मंडल प्रधान होते हैं। तो मुस्लिम मोर्चा जैसे इसमें एक पोस्ट है, तो मुस्लिम्स के लिए क्या मैसेज है आपका? देखो सर, हमारे यहाँ जो भी काम होगा, हर जनता तो हमारे लिए सब बराबर है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो भी हमारे यहाँ जो गोल्डन कार्ड बना, मुस्लिम के भी वही है, हिंदू के लिए भी, सिख के लिए वही। ये उनके पास जो ये दूसरी पार्टी इनके पास होता है, हर अपने मज़हब का कोई और हो तो उसके लिए कोई और, अपने मज़हब का हो तो उसके लिए और। हमारी पार्टी सिर्फ एक ही लाइन से सबको देखते हैं, जो भी फायदा होगा सबके बराबर होगा, सबके हक में होगा। ऐसी कोई बात नहीं कि हम हिंदू को ज़्यादा करेंगे, मुसलमान को, हर एक को बराबर चीज़ें मिलेंगी। सर जैसे कि अभी गुपकार अलायंस हुआ है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, गुफकार से गद्दार अलायंस से इनको अगर इनको 370 रखना था तो आज तक कहाँ थे सारे? 370 सालों में 370 कंप्लीट नहीं किया। तो आज ऐसे बोलते, इनको सबको पता था, डॉक्टर फलदू को पता था, मुर्मू को पता था, गुलाम नबी आज़ाद को पता था, सब मिले थे, दिल्ली से वापस आए, इनको पता था 370 हटने वाला है, सब पता था, ये सब मिले थे, ये रेडी थे। अब ये बाहर लोगों को ड्रामा बता रहे हैं, 370 हटा 370 हटा, ये खुश थे तब। अब इन्होंने लोगों को देखा ऐसे नाटक, हर लोग आवाम खुश है, ये लोगों को ऐसे बेकावे में अब गुफकार अलायंस से कुछ नहीं, सारे गद्दार एक अलायंस का कोई नहीं। सर, आप मुझे बताएं, जैसा कि आप पहली बार जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या इससे पहले भी आपका कोई पॉलिटिकल करियर रहा है? नहीं सर, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बचपन से जुड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर इलेक्शन पहली बार रहे हैं, वैसी कोई बात है पॉलिटिकल हम नहीं। जैसे कि आप अभी आपके मुकाबले में जो है सियासी कैंडिडेट जो अभी आगे हैं, जो पीडीपी के हैं या एनसी के हैं, तो वो जो है, जैसे पीडीपी की अगर बात करें, वहाँ पर एक एडवोकेट हैं, वो काफ़ी देर से सियासत में हैं, तो उनको जो कैसे कम्पीट करेंगे आप? देखो सर, वो एडवोकेट कमी टाइम हो सियासत में आए हुए, मैं उनसे बहुत पुराना सियासतदान हूँ। हमने बचपन से आज तक पार्टी में रहे। मेरा पार्टी का कैरियर कुछ नहीं कुछ 30 साल का पार्टी का बीजेपी का कैरियर है। वो तो कल परसों आए, आज तक वो पता नहीं कहाँ थे, कैसे थे। मैंने आज शायद मेरा यही 10 साल 15 साल से उनको जानता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता वो कब से थे। तो अभी क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए आपका? देखो सर, लोगों के हमें इधर डेवलपमेंट का काम और बेरोजगारी हमें जड़ से हटानी है। इधर हमने 2 प्रोजेक्ट लाए हैं, 4 और आने, 6 प्रोजेक्ट हमने किसवाड़े हैं। यहाँ से पूरी बेरोजगारी जड़ से हटा देनी है। जो हमारे नौजवान आज इनकी वजह, जो 70 सालों के कारकर्दगी की वजह से दर भटकते रहते हैं, इनके लिए हमने प्रोजेक्टर मंगाए 2 और 4 और मंगाने वाले हैं। इनकी बेरोजगारी है, जो बेचारा पढ़ा लिखा नौजवान है, अनपढ़ नौजवान है, दर फिरते हैं। अभी तक इन स्टेज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, कुछ लोग लगे हैं, कुछ और लगेंगे आने वाले दिनों में। मैं कहता हूँ किश्तवाड़ के पूरे JNK के लोग आएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे, हिंदुस्तान के भी लोग आने लग जाएंगे। यहाँ जैसे पीछे प्रोजेक्ट था, फॉरेनर भी काम किया था एक प्रोजेक्ट में, यहाँ 6 प्रोजेक्ट आने वाले, सारे लोग सब बेरोजगार हैं, कोई नहीं रहेगा, सबको काम मिलेगा। सर, जैसे कि आपने कहा प्रोजेक्ट्स में जो है कुछ मुलाजिम लगेंगे या वगैरह, तो वो तो ठीक है, कुछ यूथ जो है नौजवान, उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट्स का जो एक फ़ायदा होता है, जैसा कि यहाँ बिजली की बात करें, तो यहाँ पर लाइट की खास करके सर्दियों में काफ़ी किल्लत रहती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, ये आज की अब जो पिछली जो सरकारें थी, उनकी कार्यकर्ती है लाइट की। अगर हमारे प्रोजेक्ट जो पीछे इधर खुले थे, अगर इनमें थोड़ा इधर ही थोड़ा रेसिंग स्टेशन बना दिया होता तो क्या अच्छा चलता। लेकिन उन्होंने अपने पैसे हड़प करने के लिए उन्होंने घर बनाए, किश्तवाड़ पे ध्यान नहीं दिया कभी। इतने प्रोजेक्ट चले यहाँ पर सर, पूरे किश्तवाड़ से बिजली जाती है दिल्ली में। अभी सर, अभी जो आपने कहा कि यहाँ पर रेसिंग स्टेशन अगर बन जाता पिछली सरकारों का, मतलब, लेकिन अभी जो है भाजपा को भी लगभग 6-7 साल हो गए, तो अभी तक क्यों नहीं बना? देखो सर, भाजपा सेंटर में थी 6 साल से, हमारे इधर बदकिस्मत रही, हमें अलायंस किसी और गंदे पार्टी की वजह से रहा, हम पूरा नहीं कर पाए टर्नओवर। इसकी वजह से अभी आप सेंटर में बातें उठा रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम ये कोशिश करेंगे कि किश्तवाड़ के जो नए प्रोजेक्ट बने, इनका ये कुछ न कुछ, ये हमारा जो नई गट का एक प्रोजेक्ट छोटा सा ये स्टार्ट हो और प्रोजेक्ट किश्तवाड़ को इधर ही रिस्ट्रिक्शन हो और बिजली खुली मिले। इसलिए हम
लगे हैं सर। प्रोजेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि द्रावशाला में भी एक प्रोजेक्ट जो थे पहले बना, उसके बाद रुक गया, उसके बाद फिर से स्टार्ट होने लगा, उसके बाद फिर से रुक गया, उस बारे में? देखो सर, ये आपको सब पता है, सब पिछली सरकारों के इन नालायकी की वजह से ही ये प्रोजेक्ट डिफर हुए। इनको सब कुछ पता था कि कैसे रहेगा। अभी हम उसको फिर चालू करने के लिए हुए और टेंडर भी शायद उसके कागज शकाज को जल्दी उसके टेंडर हो जाएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट किश्तवाड़ ब्लॉक से हैं।